बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सोच विद मसूद रज़ा में खुश आमदीद। एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, कुछ दिन पहले हमने आपके साथ एक बड़ा अफसोसनाक वाक़े का जिक्र किया था और वो एक वाक़या था जो सियालकोट की तहसील डस्का में पेश आया, जहाँ पे एक जो जालिम सास थी उसने अपनी 9 माह की हामला जो बहू थी उसका कत्ल कर दिया था। ना सिर्फ उसको कत्ल किया गया था बल्कि उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े करके डिफरेंट थैलियों में डाल के उसकी शनाख्त को मस्त करने के लिए उसके चूल्हे पर जलाया गया। जब उसकी शनाख्त मिट गई तो उसके जिस्म को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया गया और मुख्तलिफ लिफाफे बना के डिफरेंट जगहों पर फेंक दिया गया। ये वाक़या यकीनी तौर पर हर दर्द दिल रखने वाले और इंसानियत का दर्द रखने वाले शख्स के लिए ये बड़ा अंधोनाक कत्ल था और उस मकतूला का नाम था ज़ारा कदीर। और ये ज़ारा कदीर कत्ल के नाम से इस हवाले से मुख्तलिफ ख़बरें आपने देखी होंगी। तो आज इसकी एक अपडेट आई थी तो मैंने कहा मैं आपसे कर दूं कि जो इस कत्ल में 4 लोग मुलव्वस थे। जो ज़ारा कदीर की सास थी जिसका नाम सूरा बीबी था, और उसकी एक नंद जिसका नाम यास्मीन था, और उसका एक बेटा जो उसकी लाश को ठिकाने के लगा के आया था, और उनका एक रिश्तेदार जिसका नाम नवीद था। अब ये स्टोरी ये थी कि अब यकीनी तौर पर जब हम सोचते हैं कि कोई शख्स अगर किसी को कहा जाए कि आपको किसी के टुकड़े करने और एक कत्ल करना है तो उसकी कोई ना कोई कीमत होगी, क्योंकि कोई भी बंदा जो है वो किसी को कत्ल करने के लिए इतनी जल्दी राज़ी नहीं हो जाता जब तक उसको एक बड़ी कीमत अदा ना की जाए। तो अब जब ये बात सारी खुली है तो पता ये चला कि जो नवीद है वो जो लाहौर में काम करता था उसको ये लालच दिया गया कि तुम्हें इटली भेज देंगे और तुम्हें वहाँ पे सेटल कर देंगे और तुम वहाँ पे अपना एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करना, और उसके लिए हाँ तुम्हें हमारा इस कत्ल में साथ देना होगा। अब स्टोरी क्या थी, क्यों कत्ल करना था, उसको हम पहले भी बता चुके हैं। तो जो नए व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं बता दूं कि ज़ारा जो है वो एक यंग लड़की थी जिसकी 4 साल कब शादी हुई थी अपने खाला के बेटे के साथ। अब खाला ने ये रिश्ता अपनी मर्ज़ी से तय किया था और बड़ी फोर्सफुली अपनी बहन से उन्होंने रिश्ता लिया कि मेरे बेटे कदीर के लिए अपनी बेटी ज़ारा का रिश्ता दे दें। जब ज़ारा की शादी हुई, 4 साल अभी उसकी शादी हुए थे कि उसको कत्ल कर दिया गया। जब शादी हो गई तो जो ज़ारा का हस्बैंड है कदीर, वो सऊदी अरब में जॉब करता था, और सऊदी अरब में जॉब करने के साथ वो अपनी जो फैमिली है उसकी बाकी फैमिली इधर थी, लेकिन वो अपनी बीवी को उसे बड़ा प्यार करता था, बड़ी मोहब्बत करता था, तो उसने उसको अपने पास सऊदी अरब बुला लिया। तो इस तरह ज़ारा और उसका हस्बैंड जो है वो सऊदी अरब में रहते थे और उन दोनों का एक बेटा था जिसका नाम शाफे था। अब 2.5 साल का उनका पहला बेटा था और दूसरी दफ़ा से वो फिर उम्मीद से थी और 9 माह की वो प्रेग्नेंट थी। जब ये उसकी जो सास है सुगरा, जो उसकी खाला भी थी ज़ारा की, उसने जब ये मामला देखा कि बेटा जब से उसकी शादी हुई है और वो अपनी बीवी से ज़्यादा मोहब्बत करता है और हमसे, मुझसे और मेरी जो 5 बेटियां हैं, जो कदीर की 5 बहनें थी, उनसे वो मोहब्बत उस तरह से नहीं करता या उनको पैसे नहीं देता। और यहाँ पे जैसा कि पाकिस्तान में आम तौर पर ये रवाज है कि माएँ पहले बड़े खुश असलूबी के साथ अपने बेटों की शादी करती हैं, और जब वो देखती हैं कि उनकी बेटे की जो उल्फत है, जो मोहब्बत है, वो उनकी बहू के साथ ज़्यादा है, तो वो फिर इल्ज़ाम लगता है जी कि इसने जादू तवीज़ किए हैं और हमारे बेटे को अपनी गिरफ्त में कर लिया है और हमारे ख़िलाफ़ कर दिया, उसको हमारे बेटे पर कब्ज़ा कर लिया है, हमारा अकलौता बेटा था और उसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया। और यही जो सारी रवायती बातें हैं ये हमने सुगरा के बयान में भी देखी। इन्हीं सारी बातों की वजह से जो सुगरा बीबी है वो अपनी बहू से सख्त नफ़रत करती थी। ज़ारा 10 नवंबर को अपने कत्ल से महज कुछ दिन पहले पाकिस्तान आई थी और वो पहले आके अपने वालिद साहब की तरफ गई, और कुछ दिन वहाँ पे रहने के बाद उसके वालिद जो शबीर अहमद है वो उनको उसके ससुराल छोड़ कर आए थे। जब वो अपने ससुराल गई तो ससुरालियों ने वहाँ पे उसको कत्ल करने का मंसूबा बनाया, और जो सुगरा बीबी है जो उसकी सास थी और वो जो अपनी बहू का जिसने कत्ल किया, और उसने अपनी बड़ी बेटी जो यास्मीन है और उसका जो एक नवासा जो हाफिज़ कुरान भी बताया जाता है उनको साथ में लाया, और एक उनका रिश्तेदार है नवीद जिसको वो इटली जाने का वादा किया था उसके साथ, उसको मिला के उन्होंने पहले उसका सांस बंद किया कंबल दे के। जब उसकी हलाकत हो गई तो फिर उसके जिस्म के मुख्तलिफ टुकड़े किए गए, सर को धड़ से लदा किया गया, उसका जो टांगें थी, बाजू थे, उनको लदा किया गया, और बाद में उसके चेहरे को सीरी, जिस तरह से सीरी नहीं जलाते कुर्बानी के लोगों पे, इस तरह से उसकी जो चेहरे को जलाया गया। और जब उसकी शनाख्त मिट गई तो उसको यानी कि अच्छी तरह से वॉशरूम में धोया गया ताकि जब वो टुकड़े लेके उसके वो जाएं फेंकने के लिए तो रास्ते में से उसके वो खून ना निकले, तो अच्छी तरह से उसको वॉश किया गया। जब उसमें से खून सारा निकल गया उसके जिस्म में से तो उसको पैकेट्स बनाए गए और उसको फिर नाला में फेंका गया।
अब कहानी शुरू फिर हुई थी कि किस तरह से इस कत्ल का पता चलाया गया। तो उसके जो वालिद हैं वो उनको फ़ोन कर रहे थे 12 अगले दिन, यानी कि उनके 10 अक्टूबर को कत्ल किया। तो 12 को जब उसके वालिद ने फ़ोन किया, क्योंकि ज़ारा जो थी वो अपने जो वालिद साहब हैं और अपने हस्बैंड को दिन में 2-3 दफ़ा वो कॉल करती रहती थी। तो उस दिन जब वो उसका राब्ता नहीं हुआ, जब उसका बाप भी परेशान था, फिर उसके हस्बैंड ने भी उसके अपने ससुर को कॉल की कि भी ज़ारा से मेरा राब्ता नहीं हो रहा। तो वो शबीर अहमद जो उसका ज़ारा का वालिद था वो अपनी बेटी के घर गया और उसकी सास ने उसको बताया कि जो बेटी है आपकी वो तो घर से भाग गई है। तो ज़ारा के वालिद शबीर अहमद जो, क्योंकि वो खुद भी पुलिस में थे, तो उनको जब ये थोड़ा सा शक हुआ तो उन्होंने 15 पे कॉल की और पुलिस को इत्तला की। पुलिस ने जब उस इलाके की CCTV फुटेज निकलवाई तो उन्होंने देखा कि उसकी जो सास थी वो चूल्हा ठीक करवाने के लिए जा रही है। और जब वो सारी इन्वेस्टिगेशन हुई तो वो चूल्हे के क्योंकि उस पर जलाया गया था, तो वो चूल्हा यानी कि उसकी शक्ल और जिस्म के हिस्से जलाने की वजह से वो चूल्हा ख़राब हो गया था। इसी तरह से जब पुलिस सारे शवाहिद इकट्ठे कर रही थी तो उन्होंने देखा कि एक जो उनका नवासा है जो लाश को ठिकाने लगाने गया था, जो टुकड़े फेंकने गया था, तो उन्होंने उसको देखा कि वो बच्चा बड़ा, यानी कि पुलिस के आने की वजह से वो बच्चा बड़ा डरा हुआ था। जब पुलिस ने उस बच्चे को पकड़ा और उसको हिरासत में लेकर जब उन्होंने उससे इन्वेस्टिगेशन की तो वो बच्चा मान गया कि हमारी जो मवानी थी उसको हमने कत्ल कर दिया और वो मेरी नानी अम्मी और मेरी वालदा ने मिलकर किया। तो इस तरह से इन्वेस्टिगेशन हुई। 3 लोग पहले गिरफ्तार हो चुके थे, वो बच्चा यास्मीन और उसकी जो वालदा हैं सुगरा बीबी। लेकिन उसके बाद अब जो हालिया पेशरफ्त हुई है वो ये हुई है कि जो मेन मुलज़म था, मरकज़ी मुलज़म था नवीद, जिसको लाहौर से बुलाया गया था और जिसने सारे टुकड़े किए, मुख्तलिफ उसको शनाख्त को जलाया, उसकी शनाख्त को मिटाने की कोशिश की, अब उसको पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया गया है। आज उसको अदालत में पेश किया गया था और अदालत में पेश करने के बाद उसका जो रिमांड है वो दे के अदालत ने उसको पुलिस के हवाले कर दिया। अब ये कत्ल की जो इसके हवाले से तहकीकात हैं वो भी हो रही हैं कि और कौन कौन इसमें मुलव्वस था। दूसरी साइड पे जो ज़ारा का हस्बैंड है कदीर, वो भी सऊदी अरब से पाकिस्तान आ चुका है और जब ये सारा केस खुला था तो वो पाकिस्तान आया और वो भी जब अदालत में पेश हुए, जब उनसे ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने बताया कि भी कोई सोच भी नहीं सकता था कि मेरा घर इस तरह से उजाड़ा जाएगा, मेरी पूरी जो कायनात है उसको उजाड़ दिया गया और वो किसी और ने, किसी गैर ने ये जुल्म नहीं ढाया, बल्कि मेरी सगी माँ ने, मेरी बहनों ने और जो मेरे बाकी रिश्तेदार हैं उन्होंने मिलकर मेरा घर उजाड़ा है, मेरी दुनिया उजाड़ दी है। और वो कहता है कि मैं सोच भी नहीं सकता कि मेरी माँ इतनी जालिम हो सकती है। तो इसी तरह से जब सहाफ़ियों ने उनसे सवाल किया कि क्या क्योंकि ये एक बड़ा नेचुरल सा अमल होता है कि औलाद की अपनी वालदा से जो मोहब्बत होती है, तो उन्होंने कहा कि जी भी आप क्या अपनी वालदा को माफ़ कर देंगे इस जुर्म के लिए। तो उसमें उसका जवाब जो है वो बहुत ही मीनिंगफुल था। उसने कहा जी कि मैं अभी इस हवाले से कुछ नहीं कह सकता। तो ये जो जुमला है कि मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, इट मीन्स कि अभी भी उसके दिल में कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो उसकी वालदा के लिए मौजूद है। अल्लाह ना करे कि इस केस का भी मंतकी अंजाम उसी तरह का हो जिस तरह हमने बाकी केसेस में देखते हैं कि जब किसी कत्ल में कोई फैमिली इन्वॉल्व होती है तो बाद में वो केस जो है वो रफा दफा हो जाता है, या तो कुछ दे दिया जाता है, दिला दिया जाता है, या फिर ये होता है कि इमोशनल फीलिंग्स करके, इमोशनल ब्लैकमेल करके इस ऐसे केसेस में माफ़ कर दिया जाता है। तो क्योंकि इस केस में जो मदई है वो ज़ारा का वालिद है और मज़ीद जो भी पेशरफ्त होंगी वो हम आपको वक्तन फ़ौक्तन बताते रहेंगे। तो अब ये देखना ये है कि जो मरकज़ी मुल्ज़म है वो क्या इंकशाफात करता है, क्योंकि अभी तफ्तीश जारी है उसे। वो देखते हैं कि इस केस की असल वजह क्या थी, क्या जो वजह पहली जो इन्वेस्टिगेशन हुई है जिसमें जो उसकी सुगरा बीबी है और यास्मीन है और उस बच्चे को जब पकड़ा गया तो जो इंकशाफात उन्होंने किए क्या वही वजह थी या वजह कुछ और थी। अब ये क्योंकि मरकज़ी मुल्ज़म गिरफ़्तार हो गए तो अब मज़ीद जो भी इस हवाले से इंकशाफात होंगे या मज़ीद जो भी पेशरफ्त होगी उस हवाले से आपको आगाह करते रहेंगे। आज तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।